अस्सलाम वालेकुम। बुक 2 न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश पेज 45 पर यूनिट 6 केयरफुल हैंड्स। The story is about a boy named Hans who is not careful at all. Words to know: cottage झोंपड़ी, tract घसीटना, Germany a country in Europe, hay भूसा खुश्क घास, निबल्ड कुतर कुतर कर खाना दांतों से काटना, स्पेंड गुजारना, स्टफ्ड ठोंस कर भरना खचाखच भरना किसी चीज़ को जैसे स्टफ्ड टॉयज वगैरह होते हैं, रैप्ड किसी चीज़ में लपेटा हुआ। Once there was a little boy called Hans. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम हैंस था। He lived with his mother near a great forest in Germany. वो अपनी अम्मी के साथ जर्मनी में एक बड़े जंगल के नज़दीक रहता था। His grandmother lived not far away in a small cottage. उसकी दादी या नानी थोड़ी ही दूर एक झोंपड़ी में रहती थी। One day his mother said, Hans, I am going to the market. एक रोज़ उसकी अम्मी ने कहा, हैंस मैं मार्केट जा रही हूँ। You can spend the day with your grandmother. तुम दिन अपनी दादी के साथ गुजार सकते हो। Hans went along the dusty path through the forest. हैंस जंगल में गर्दो गुबार से भरे रास्ते पर गया। He played in his grandmother's garden all day. वो सारा दिन अपनी दादी के बाग में खेला। In the afternoon, his grandmother said, Hans, take this needle to your mother. दोपहर को उसकी दादी ने कहा, हैंस ये सुई अपनी अम्मी के लिए ले जाओ। Look after it carefully. इसे हफाजत से लेकर जाना। On the way home, a hay cart passed Hans. घर के रास्ते पर हैंस के करीब से एक भूसे की गाड़ी गुजरी जैसे ये आपको पिक्चर में नज़र आ रही है। Hans put the needle in the hay and walked behind the cart. हैंस ने सुई को भूसे में रख दिया और गाड़ी के पीछे चलने लगा। नेक्स्ट पेज। When he reached home, he could not find the needle. जब वो घर पहुंचा तो सुई तलाश ना कर पाया। You are a foolish boy, Hans said his mother. तुम एक बेवकूफ़ लड़के हो, हैंस उसकी अम्मी ने कहा। Put a needle in your sleeve like this, not in the hay. सुई को अपनी स्लीव यानी आस्तीन में ऐसे रखते हैं ना कि भूसे में। उसकी अम्मी ने उसको सुई स्लीव में रख के बताई कि इस तरह रखते हैं। The next week, Hans went to his grandmother's house again. अगले हफ्ते हैंस दोबारा अपनी दादी के घर गया। He played the whole day and later his grandmother said, Hans, please take this spoon to your mother. वो सारा दिन खेलता रहा और बाद में उसकी दादी ने कहा, हैंस प्लीज़ मेहरबानी करके ये चम्मच अपनी अम्मी के लिए ले जाओ। Hans started off for home. हैंस ने घर के लिए चलना शुरू कर दिया। He remembered his mother's words. उसे अपनी अम्मी के अल्फाज याद आ गए। He put the spoon carefully inside his sleeve. इसने चम्मच को बड़ी एहतियात से अपनी आस्तीन के अंदर रख लिया। When he reached home, the spoon was not there. जब वो घर पहुंचा तो चम्मच वहाँ नहीं था। He had fallen out on his way home. ये उसके घर के रास्ते में कहीं गिर चुका था। Oh, foolish boy, said his mother.
ओह बेवकूफ़ लड़के, उसकी अम्मी ने कहा, यू शुड हैव पुट इट इन योर पॉकेट, तुम्हें ये अपनी जेब में डालना चाहिए था। द नेक्स्ट वीक Hans played with a little puppy at his grandmother's house. अगले हफ्ते हैंस अपनी दादी के घर कुत्ते के एक छोटे से बच्चे पपी के साथ खेलता रहा। In the afternoon he said, Granny, can I take this puppy home? शाम को उसने कहा, दादो, क्या मैं इस पपी को अपने घर ले जा सकता हूँ? Yes, but look after it carefully. हाँ, मगर इसकी एहतियात से देखभाल करना, said his grandmother. उसकी दादी ने कहा. Hans stuffed the puppy into his pocket. हैंस ने पपी को अपनी जेब में ठूंस लिया. When he took the puppy out at home, it did not move. उसने जब पपी को घर जाकर निकाला तो वो हिला नहीं. Oh no! What have you done? cried his mother. ओह नहीं, ये तुमने क्या कर दिया? उसकी अम्मी चिल्लाई. I put it in my pocket like you told me to, said Hans. मैंने इसे जेब में रखा था जैसे आपने मुझे कहा था, हैंस ने कहा. After a few seconds, the puppy opened its eyes. चंद सेकंड्स के बाद पपी ने अपनी आंखें खोल दीं. You are foolish, Hans, said his mother. तुम बेवकूफ़ हो, हैंस, उसकी अम्मी ने कहा. You should have pulled it along with a string. तुम्हें चाहिए था कि इसे रस्सी से खींचते हुए लाते. The next week, Hans took the puppy to his grandmother's house. अगले हफ्ते हैंस पपी को अपनी दादी के घर ले गया. After tea, his grandmother gave him a piece of meat. चाय के बाद इसकी दादी ने इसे गोश्त का टुकड़ा दिया. Hans tied the meat with a string and dragged it along behind him. Hans ने उसे रस्सी के साथ बांध दिया और उसे अपने पीछे घसीटता हुआ चला. ये आपको जैसे तस्वीर में नजर आ रहा है. The puppy followed Hans, nibbling the meat. पपी हैंस के पीछे पीछे आते हुए गोश्त कुतर कुतर कर खाता रहा. When Hans got home, he had no meat. जब हैंस घर पहुंचा तो उसके पास गोश्त न था. You should have put it in a piece of paper. तुम्हें इसे कागज के टुकड़े में लपेटना चाहिए था. And put the packet on your head, said his mother. और पैकेट को अपने सर पर रखना चाहिए था, उसकी अम्मी ने कहा. The next week, Hans' grandmother gave him some butter. अगले हफ्ते हैंस की दादी ने उसे कुछ मक्खन दिया. Hans wrapped the butter in some paper. हैंस ने मक्खन को किसी कागज में लपेटा. And put the packet on his head. और पैकेट को अपने सर पर रख लिया. When he reached home, जब वो घर पहुंचा, His mother looked at him and cried out. तो उसकी अम्मी ने उसकी तरफ देखा और चिल्लाई. What is all that yellow stuff on your head and back? ये तुम्हारे सर और कमर पर पीली पीली चीज़ क्या है? The butter had melted in the sun. मक्खन धूप में पिघल चुका था. You are a foolish boy, said his mother. तुम एक बेवकूफ़ लड़के हो, उसकी अम्मी ने कहा. So with this we come to the end of story of careful Hans, who actually was not careful at all. तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूनिट्स के लिए सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए. आल्सो प्रेस द बेल आइकॉन. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.